एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि किसान आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और किसान जो हैं वो जब से 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन ने बिल्कुल अलग तरह का रुख इख्तियार कर लिया है। सरकार और किसानों के बीच जो रस्साकशी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसी को लेकर कल एक चक्का जाम का भी ऐलान किया गया था, लेकिन फिर उसमें आंशिक रूप से संशोधन किया गया है। यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं होगा। राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने हमें फ़ोन कर बताया कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन बाकी जगहों पर 3 घंटे के लिए चक्का जाम होगा। उनका कहना था कि ये आंदोलन जो है 2-4 दिन का आंदोलन नहीं है, हमें परमानेंट अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सब जो आंदोलन को किस तरीके से चलाना है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का 34 सालों का इतिहास है आंदोलन का। तो उनका कहना है कि हम धीरे धीरे सब चीज़ों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, गांव-गांव तक हमें आंदोलन पहुंचाना है और लोगों की सुविधाओं का ध्यान भी रखना है। इसलिए इस चक्का जाम की एक विशेष बात ये होगी कि इस चक्का जाम में किसान लोगों को फल, मूंगफली, पानी इत्यादि देंगे ताकि जनता को सुविधा ना हो, जनता में आंदोलन के प्रति विश्वास बना रहे। इस तरह का ये यूनिक तरह का चक्का जाम होगा, बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन, क्योंकि आंदोलन में लोगों की सहभागिता जुड़ी रहे। आंदोलन लंबा चलना है, किसान यूनियन का ये कहना है, किसान संगठनों का ये कहना है। इसीलिए किसान संगठनों ने अलग तरीके से रणनीति बनाई है और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड और यूपी और दिल्ली एनसीआर को छोड़ के बाकी सभी जगह चक्का जाम होगा और उसी तरीके से आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के अलावा बाकी और जो संगठन है वो बीच में खबरें आई थी कि कुछ आनाकानी उनमें आपस में चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें ऐलान किया गया है कि हम रणनीतिक रूप से इस आंदोलन को बहुत लंबा खींचना है, इसलिए हम अपने तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। जनता के हितों का ध्यान रखना है, जनता को अपने साथ लेकर चलना है। और उसकी एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि गांव-गांव में महापंचायतें हो रही हैं, कस्बों में भी पंचायतें हो रही हैं और बड़े लेवल पे पंचायतें हो रही हैं। उसी क्रम में एक पंचायत आज शामली, जो वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा फर्टिलाइज डिस्ट्रिक्ट है, शामली महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है और जहां शामली और मुजफ्फरनगर 2 ऐसी जगह हैं जो किसान यूनियन जहां से चलती है शुरुआत, क्योंकि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत वहीं के रहने वाले हैं मुजफ्फरनगर के। तो ये बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड भी कहा जाता है। तो वहाँ पर एक बड़ी महापंचायत आज शामली में हुई। शामली के एक गांव में एक बड़ी पंचायत हुई, लेकिन उस पंचायत को परमिशन नहीं मिली। उस पंचायत को उन्होंने प्रशासन से मांग की कि हमें परमिशन दी जाए, लेकिन परमिशन नहीं मिली पंचायत को। उसके बाद भी लोगों में इतना गुस्सा था, उसके बाद लोगों ने फिर भी राष्ट्रीय लोकदल के बैनर पर ये पंचायत हुई है और लोगों ने उस पंचायत को किया है। भारी भीड़ के साथ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और पंचायत में भारी भीड़ नजर आई। शामली के भैंसवाल गाँव में ये पंचायत हुई है और इसमें राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी इसमें पहुँचे हैं और जयंत चौधरी ने लोगों में जोश भरा है। बहुत भीड़ थी और आप समझिए कि इसमें बहुत सारे लोग थे और भीड़ का ये आलम था कि बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक और महिलाओं तक ने अपनी भागीदारी खूब तरीके से दिखाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि किसान आंदोलन, जिसको कभी कभी लोग कहते हैं कि ख़त्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि शहर से कस्बों तक और कस्बों से गाँव तक पहुँच रहा है। आज की जो महापंचायत हुई है आरएलडी के बैनर तले, वो महापंचायत शामली के एक गांव में हुई है। शामली का भैंसवाल गांव है जिसमें ये महापंचायत हुई है और भारी भीड़ के साथ महापंचायत हुई है। हमारे संवाददाता ने उस पंचायत को कवर किया है। आइए देखते हैं कि उस पंचायत में क्या था खास बात और आरएलडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष क्या बोले हैं उस पंचायत के। आइए कुछ झलकियां देखते हैं पंचायत की। चौधरी साहब, एक पंचायत, खाप पंचायत, किसान पंचायत, कहाँ जाकर रुकेगा कार्रवाई? ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार को किसान की ताकत का एहसास ना हो। सामाजिक ताकत और राजनीतिक ताकत, किसान बन के वोट करेगा। मैं मानता हूं कि तब सरकार को एहसास होगा कि हम कितने मजबूत हैं। वही सरकार जो आज जिद पड़ी है, किसान विरोधी कानून को बता रही है कि किसानों के हित में
कील ठोक के राजधानी में किसानों के लिए बंदी कर रही है, लाठी चला रही है, किसानों को आतंकवादी बता रही है। उस सरकार को जगाने के लिए हम पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। जो भीड़ उमड़ रही है, विपक्षी जो अन्य पार्टी के लोगों भी समर्थन कर रही है, लेकिन जो भीड़ है वो केवल एक पार्टी विशेष का नारा लगाती है, क्या मानते हैं? नहीं, आज जो पंचायत थी हमने पार्टी के आह्वान पे किया। लोकदल के मायने ही किसान है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं। अगर आज जब किसान पे संकट है, अगर हम पंचायत नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, तो कौन आएगा? आज फिर आपने योगी जी वाली बात दोहराई, जो आपने उपचुनाव में दोहराई थी मूली वाली, आज फिर दोहराई, क्या कारण है? 2 बार दोहरानी पड़ेगी। बार बार दोहरानी पड़ रही कि सरकार हमारी नहीं। अगर सरकार हमारी होती तो किसानों को आंदोलन नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज किस तरह की प्रताड़ना किसान सहन कर रहे हैं, जब से योगी जी आए 144 लग रही है। किसान की बात करो 144 है। अगर कोई पत्रकार लेख लिखता है, स्टोरी निकालता है, सच्चाई बताता है, तो उसको उल्टा उसी पे मुकदमा हो जाता है। रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा, लॉलेसनेस है, जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यूपी। एक जागरूकता अभियान चल रहा है, रैलियां हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, इसके बाद क्या रणनीति रहेगी अगर कानून वापस नहीं हुई तो? देखिए, ये तो जो किसान संगठन जो वहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं, जो वार्ता कर रहे हैं सरकार से, ये फैसला उनको लेना है। मैं किसान की बात आपको बता सकता हूँ, मैं हर धरने पे गया हूँ। अब हम पंचायत कर रहे हैं, मैं लोगों के मिजाज को, उनके उसको जज कर रहा हूँ, क्या वो चाहते हैं। कोई किसान इस बात को नहीं स्वीकार रहा कि बिना कानून वापस आंदोलन वापस हो। साथ ही किसान मांग करे हमें भाव नहीं मिलता, गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं हुआ। एमएसपी के रेजिम में जो जो क्रॉप्स आती हैं उसमें एमएसपी रेट भी जो है अभी तक जो है सरकार घोषित करती आई, मंडी पे किसानों को मिलता नहीं। सुनिश्चित होना चाहिए सरकारी रेट तो कम से कम न्यूनतम तो मिले किसानों को, वो किसान का हक तो बने। आज वो कानूनी हक नहीं है क्योंकि कोई कानून नहीं है उसके पास। तो किसान ही चाहते हैं कि अब हमने लाइन खींच दी है, मान सम्मान की भी बात है, भविष्य की भी बात है, किसान के कृषि के अस्तित्व की भी बात है। तो ये लड़ाई जब तक एक मुकाम तक नहीं पहुंचती, कोई समाधान सरकार नहीं करती, मैं नहीं समझता कि किसान हटेंगे। दिल्ली पुलिस ने पहले किले बिछाई या हटाई जा रही है, इसको लेकर बहुत बदनामी कर दी। वह तस्वीरें कौन भुला सकता है? वह तस्वीरें देख के, चाहे केरल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, दूर दराज के क्षेत्र में भी उन तस्वीरों को देखकर लोगों को चोट लगी है। दिल्ली हमारी है, दिल्ली में संसद है, दिल्ली में किसान घाट है, दिल्ली में राजघाट है, दिल्ली में हम सबके प्रतिनिधि बैठते हैं। वहाँ भी अगर बंदी हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था तो देश की सीमा पे नहीं है। और वहाँ भी हमारे भाई बैठे हैं, जब वो भाई उस चीज़ को झेल सकते हैं तो इस चीज़ को भी देख लें। तो देखा आपने, जयंत चौधरी पूरे आक्रामक हैं। वो कृषि कानूनों का शानदार तरीके से विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और हम सरकार को झुका कर मानेंगे। सरकार को कृषि कानून जो बनाए हैं इनको वापस लेना होगा। बड़ी भयंकर भीड़ थी सभा में। अगर मैं कहूँगा पीसीआर से कि भीड़ कितनी थी, ज़रा सा उसके विजुअल भी दिखाएं, भीड़ का क्या माहौल था। उसके बाद तुरंत हम हमारे सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़े हैं और हमारे संवाददाता अल्ताफ चौधरी जुड़े हैं, दोनों के पास जाएंगे। कि हम सब किसानों के साथ रहेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक बार फिर, और अब सबने तय किया है, जितने राजनीतिक पार्टी है, एक को छोड़कर जिसकी सरकार है, कि हम सब किसानों के। तो आपने देखा, एक बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल से 80 साल के बुजुर्ग हैं, जो स्टेज पर लाठी लेके उनसे सीधा खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं कि ये आंदोलन बिल्कुल अनोखा आंदोलन है। और मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे इसे रोकने की कोशिश की गई ना 26 जनवरी के बाद, तो ये आंदोलन बढ़ा है। घटने का कोई नाम नहीं है। गांव तक पहुंचा, कस्बों तक पहुंचा, शहरों से गांव, कस्बे, दिल्ली से होते हुए गांव गांव तक पहुंच गया, बहुत दूर तक आंदोलन पहुंच गया है। और सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा अब इसको कंट्रोल करना। इसलिए सरकार जितनी जल्दी इस आंदोलन की गंभीरता को समझे, जितनी जल्दी इस आंदोलन से होने वाले नुकसान को समझे, उसके लिए फ़ायदे की बात है। लेकिन सरकारें होती हैं, उनको जो इनपुट्स हैं वो अलग लोग देते हैं। इनपुट्स इस तरह के मिलते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन ये तय बात है कि आंदोलन बहुत ज़्यादा
दूर तक जा रहा है, बहुत ज़्यादा दूर तक इसके असर जा रहे हैं। और इसी चीज़ पर विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ आंदोलन से, जहाँ पर आज की सभा हुई है शामली के भैंसवाल में, वहाँ से मेरे संवाददाता अल्ताफ चौधरी मेरे साथ जुड़े हैं। अल्ताफ, क्या कहेंगे, क्या माहौल था आज? सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, शामली के गांव भैंसवाल में कृषि कानूनों और किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के बैनर तले इस महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद रहे। और वहीं पर हरियाणा के मशहूर एक्टर अजय हुड्डा ने डांस के माध्यम से युवाओं में जोश भरने का काम किया। बिल्कुल अल्ताफ, मैं जानना चाहूँगा, प्रशासन ने इस पंचायत की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन पंचायत फिर भी हुई है, तो क्या भीड़ का नज़ारा क्या था? जो हम विजुअल देख पा रहे हैं, बहुत भीड़ थी। क्या लगता है, लोगों को डर नहीं है? प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, फिर भी इतनी भीड़ है? नहीं सर, लोगों में कोई डर नहीं है। किसान की आवाज पे हर गांव दर गांव घर से आदमी निकल रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान और यहाँ तक कि औरतें भी घर से निकलकर आकर पंचायत में शामिल हुई। बिल्कुल अल्ताफ, मैं आपके पास अब बाद में आऊँगा। मेरे साथ हमारे सीनियर एडिटर हैं मुकेश मानव जुड़े हैं लखनऊ से। मुकेश जी, क्या कहेंगे, आंदोलन दिल्ली से होते हुए गांव दर गांव, शहर दर गांव पहुंच रहा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, किसान आंदोलन के जो नेता हैं टिकैत जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कल हम लोग चक्का जरूर जाम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो मूल रूट है उनको ही हमने बंद करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हम कोई भी किसी प्रकार का रास्ता बंद नहीं करेंगे। ये किसान आंदोलन के जो नेता है उन्होंने स्पष्ट करके ये बात कही है। और बीजेपी एक ऐसा भ्रम फैला रही है कि देखो, बीजेपी कह रही कि रास्ता ये किसान लोग बंद करे, लेकिन अभी 2 दिन से हम जो तस्वीरें देख रहे हैं बॉर्डर की, आपने देखे होंगे, बहुत सारे फोटो और विजुअल्स आ रहे होंगे कि वहां पे किले लगाए जा रहे हैं, वहां के बैरिकेडिंग बहुत तगड़ी कर 6 बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। तो इसमें रास्ता कौन बंद कर रहा है, चक्का कौन जाम कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी कल। बिल्कुल मुकेश, जैसे किसान यूनियन ने और सभी किसान संगठनों ने ऐलान किया है, रणनीतिक रूप से वो कल यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे, बाकी जगहों पर 3 घंटे के लिए चक्का जाम होगा। तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरह की प्लान बनाया, अलग तरह का। वो कह रहे हैं कि जो लोगों को असुविधा ना हो, बल्कि किसान जहां पर चक्का जाम करेंगे वहां पर फल, मूंगफली और पानी लोगों को देंगे। तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग? देखिए, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि हमारी जो टाइमिंग रहेगी वो 12 बजे से 3 बजे के बीच रहेगी। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में इसीलिए उन्होंने मना कर दिया क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे गन्ने की फसल इस वक्त है, जो चीनी मिल कंटिन्यू उनकी ट्रॉलियां जा रही हैं, तोल हो रही है, तो इसलिए किसानों को असुविधा ना हो और जो रास्तेगीर लोग निकल रहे हैं उनको किसी प्रकार के कोई असुविधा ना हो। चक्का जाम करेंगे, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। जैसे कि 26 जनवरी में सरकार ने किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी है, उस प्रकार ऐसा कल कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मुकेश, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप पूरे यूपी का भ्रमण करके आए हैं, लखनऊ से लेके सहारनपुर तक और गाजियाबाद से लेके गोरखपुर तक आप गए हैं, तो आपको आंदोलन में क्या नजर आ रहा है? जैसे एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि आंदोलन खत्म हो रहा है, तो आपने पूरा दौरा किया है यूपी का, तो आपको क्या लगता है, क्या नजर आया है, क्या हकीकत है जमीनी? नहीं, जमीनी हकीकत यह है कि किसानों का स्पष्ट कहना है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। भाजपा को ये लग रहा है, सरकार को ये लग रहा है कि किसान डराने से, धमकाने से या किसी प्रकार से किसानों को जो अभी मुकदमे लादे गए उससे ये लोग डर जाएंगे, धमक जाएंगे, तो हो सकता है ये वापस चले जाएं। और मैं आपको बता दूं, कैलाश चौधरी कृषि केंद्र राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो किसान नेता है, जब भी कोई बात होती है तो वो किसी मुद्दे पे लेकर के ठीक से बात नहीं करते हैं। तो उनका ये बड़ा बयान है। और साथ में ये है कि दिल्ली पुलिस, कल जो चक्का जाम हो रहा है, दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है कि जो 26 जनवरी में उपद्रव हुआ है वो आने वाले कल समय में जो इन्होंने चक्का जाम करने का ऐलान किया है किसान यूनियन के लोगों ने, तो वो ऐसा ना हो पाए। बिल्कुल मुकेश जी, आप रास्ते में, मुझे पता है आप यूपी भ्रमण पे निकले हुए हैं, यूपी टूर पे निकले हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बात, आप सफ़र में हैं, तो मैं अभी अपने संवाददाता के पास चलूँगा। अल्ताफ, आपको क्या लग रहा है
कि अब ये आंदोलन जो है वो जैसे ये छोटी पंचायतें हो रही हैं और राष्ट्रीय लोकदल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल जो है वो अपनी ज़मीन खो चुका था, तो क्या इस आंदोलन से राष्ट्रीय लोकदल की ताकत बढ़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल। इस आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री होते ही उसकी जमीन मजबूत होने लगी है और इस माध्यम से वो अपनी जमीन बहुत मजबूत कर रहा है। जी। अच्छा अल्ताफ, आज जो जयंत चौधरी थे काफ़ी आक्रामक नजर आए और जन सैलाब आपने दिखाया, तो जयंत चौधरी का मेन फोकस क्या था? उन्होंने क्या कहा? मेन उनका इशारा किस तरफ था? उनका मेन इशारा था कि हम सरकार से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। सरकार अगर हमें धमकाना चाहती है तो हम उसकी धमकी में आने वाले नहीं है। अगर मोदी सरकार जिद्दी है, उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मोदी सरकार अगर जिद्दी है तो हम पैदाइशी ही जिद्दी हैं, हम उनसे ज्यादा जिद जानते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है अल्ताफ कि ये लड़ाई जो है कृषि कानूनों से बहुत आगे जा चुकी है? अब ये लड़ाई नाक का सवाल भी बन गई है और ख़ासतौर से जाट जो है, जाट बाहुल जो क्षेत्र हैं उनमें जो आंदोलन है वो घर घर तक पहुंच गया है, कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, तो क्या क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल। जब से ये राकेश टिकैत जी अल्ताफ। हेलो। हाँ हाँ अल्ताफ, आवाज आ रही है, बताओ जी। जब राकेश टिकैत के आंसू निकले उसके बाद से ये जमीनी हकीकत जो है बिल्कुल बदल गई। यहाँ पर जाट एक पट्टी पे आ चुके हैं बिल्कुल, जो कि अब सरकार के खुलकर सामने आने लगे हैं और बोलते हैं कि हमारी बहुत बड़ी भूल थी कि हमने सरकार को वोट दिया और अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों का कहना यह है, किसानों का कहना यह है कि बीजेपी को वोट देना उनकी भूल थी, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। यहाँ के जो जाट समाज के लोग हैं बिल्कुल कह रहे हैं कि हम जो हमारी भूल थी बीजेपी को वोट देना, अब वो भूल नहीं होगी और हम खुलकर इसका विरोध करेंगे। अच्छा अल्ताफ, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या आम किसान इस आंदोलन से जुड़ा है या सिर्फ जाट जैसा कि आप कह रहे हैं कि जाट ये कह रहे हैं, क्या आम किसान का क्या इंटरेस्ट है? आम किसान भी जुड़ा है या सिर्फ ये आंदोलन जाटों तक सीमित होकर रह गया? चाहे वो किसी जाति, धर्म या मजहब का है, हर एक किसान जुड़ा हुआ है इस आंदोलन से, क्योंकि वो पहले एक किसान है, बाद में किसी जाति या मजहब से ताल्लुक रखता है। अच्छा, अब जो आज की जो महापंचायत हुई है शामली में, किसान महापंचायत शामली के भैंसवाल में, तो इस महापंचायत के बाद क्या असर पड़ेगा? क्या आगे कोई महापंचायत होनी है या लोगों ने कोई दिल्ली विल्ली जाने का कोई, क्या इनकी रणनीति क्या है? जी, महापंचायत के माध्यम से जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि अगली महापंचायत उनकी अमरोहा में होगी, जो कि 7 तारीख में होगी। जी। तो इसका मतलब यह है कि ये महापंचायतों का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, आपने हरियाणा का जिक्र किया था, हरियाणा से कुछ लोग आए थे, हरियाणा के एक कलाकार भी थे अजय हुड्डा, उन्होंने भी आंदोलन में शिरकत की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के लोग मिलके एक कॉम्बिनेशन बन गया है, क्योंकि पहले भी जैसे अजय हुड्डा आए हैं और पहले भी हरियाणा के लोग आते जाते रहते थे, तो क्या आपको ये लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो सब मिलकर इस आंदोलन में शामिल हैं? जी बिल्कुल। सभी जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं या किसान है, वो सभी लोग मिलजुल कर इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं और पूरी तरह आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे संवाददाता अल्ताफ चौधरी, जिन्होंने बताया कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तव में ये आंदोलन अब दिल्ली से बहुत दूर तक पहुंच गया है और ये शहरों और कस्बों तक पहुंच गया है और गांवों तक पहुंच गया है, और जैसे कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक रणनीति होती है किसी भी आंदोलन को संकुचित रूप देने की कि ये जाति विशेष का आंदोलन है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे अल्ताफ चौधरी बता रहे थे वहाँ से संवाददाता कि इस आंदोलन में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग शिरकत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ आंदोलन किसान आंदोलन है, ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष या संगठन विशेष का आंदोलन नहीं है। इस वक्त की कवरेज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।